बड़ी बड़ी पेशन गोइयां गलत साबित हो जाती हैं। इसमें खौफ या कोई चीज नहीं है उससे, मतलब 5 मोरी से डर के आप ये बात नहीं कर रहे। कमर जोतई साहब मुझे सवाल करने का मौका ही नहीं देते, खुद ही जवाब जो है उसका पहले दे देते हैं। शेख फयाज साहब का 5 मोरी का आपस में कोई अंदर से इलाक हुआ हो कि शेख साहब बड़ा वोट ਤੁਹਾਡਾ छोटे वोट की गल नहीं कर। आज मैं ही तकड़ा थे बैठा जिंदगी पहली दफा। ये नहीं कि तीनों चौधरी हैं, बल्कि जो चौथा करेन वाला है वो भी चौधरी है। इसमें उसने कहा जी असि पंजाबी हैं, असि पीपल पार्टी के नाल खड़े हैं। अच्छा, मतलब आप मियां शफी को कंसीडर ही नहीं कर रहे दूसरे नंबर पे। उम्मीदवार गए भी नहीं, वहाँ उस बस्ती के आगे से भी गुजर नहीं हुआ, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोट निकलेंगे। मखदूम बा मुकाबला मखदूम है। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब सियासत से रिटायर नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज उस प्रोग्राम इलेक्शन 2024 का दूसरा हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं और जिस तरह इस प्रोग्राम को हमने खत्म किया था वहीं से कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इसको शेयर भी करें। करना ठीक हो गया जी। हम अब 258 की तरफ आते हैं जो खानपुर का हलका है और यहाँ से जो काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं हाजी अरशद जावेद साहब हैं। PMLN से इनका ताल्लुक़ है, पहले भी MPA रहे हैं शेख फयाज साहब के साथ, अब भी वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा साबिक़ सूबाई वज़ीर बैतुल माल चौधरी मोहम्मद एजाज शफ़ी, उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, बल्कि उनका टिकट भी उनके पास था। और उसके अलावा मियाँ शहजाद अनवर साहब, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ और अलामा साहब के साथ नीचे खड़े हुए हैं। तो कमर साहब क्या देख रहे हैं आप 258 में? 258 में जो पोजीशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि जिस तरह ऊपर अगर नून का कैंडिडेट ऊपर जा रहा है तो 258 में मुझे नून का उम्मीदवार आगे नज़र नहीं आता। मेरा तजिया है, ये तजिए बड़े बड़े लोगों के गलत साबित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पेशन गोइयां गलत साबित हो जाती हैं कि इस वक्त एजाज शफी का घोड़ा आगे जा रहा है और हाजी अरशद जावेद इसमें खौफ या कोई चीज नहीं है उससे, मतलब 5 मोरी से डर के आप ये बात नहीं कर रहे। मुझ में कितना खौफ है और कितना मैं निडर हूँ ये लोग भी जानते हैं। नो डाउट। और मेरा इंटरव्यू मैं भी जानता हूँ, मैं भी हाँ। जानता हूँ। जी जी और बस वो अल्लाह उस वक्त को बचाए। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि चौधरी एजाज शफी जो है वो खासा वाज़ेह तरीके पर उसका घोड़ा आगे है और पीछे पीछे हाजी अरशद भी है। अगर जिस तरह हाजी अरशद साहब के लिए शेख फयाजुद्दीन साहब जोर लगा रहे हैं और मैं समझता हूँ शेख फयाज अपने जो सपोर्टर हैं वो जो कहते हैं कि कमर जोतई साहब मुझे सवाल करने का मौका ही नहीं देते, खुद ही जवाब जो है उसका पहले दे देते हैं। जो मैंने सवाल सोचा होता है, मैं ऐनक पहन के ये सवाल करना चाहता था कि कमर जोतई साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि 170 में शेख फयाजुद्दीन की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर है, और उनके साथ ही नीचे खड़े हुए हाजी अरशद जावेद साहब, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उनका घोड़ा पीछे और एजाज शफी का आगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेख फयाज साहब का और 5 मोरी का आपस में कोई अंदर से इलाहाक हुआ हो और हाजी अरशद साहब को कोई चूना लगाया जा रहा हो? इस किस्म की कोई बात है क्या? क्यों इसका मैं नहीं समझता कि शेख फयाजुद्दीन में बहुत सारी खूबियाँ खामियाँ होंगी, मगर मेरा ख्याल है इस मामले में वो ऐसा नहीं कर रहे। वो हाजी अरशद साहब के साथ और हाजी अरशद साहब उनके साथ मुखलिस हैं। अलबत्ता कुछ लोग बहुत सारे हैं, मेरे अहबाब हैं, वो मेरे हल्का अहबाब में हैं और बड़ी उनके पास वोट बैंक है, जो एक जत्थे की सूरत में उन्होंने कहा है एक मकाम पर, खुफिया मकाम पर एक जगह पर उनका अब मुलाकात हुई है आज से 4 या 5 दिन पहले कि रात के वक्त कि उन्होंने कहा है कि शेख साहब बड़ा वोट ਤੁਹਾਡਾ छोटे वोट की गल नहीं करनी। उन्होंने फिर इसरार किया शेख साहब ने कि यार मेहरबानी करें वो छोटा वोट हाजी अरशद साहब को दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर अगर आप इसरार करेंगे तो फिर हम उधर मियाँ गौस को ही कबूल कर लेंगे। तो शेख साहब इस मकाम पर चुप हो गए और वो उसका मतलब वो जत्था जो है मेरी राय में उस जत्थे मतलब ये है कि मामलात ऐसे चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि जहां पर छोटा नहीं मिल रहा तो बड़ा ही लेके उस पर इक्तफा किया जाए, तो इस किस्म का हो रहा है। मैं समझता हूँ कमर इकबाल जोतई साहब के पीपल पार्टी भी 258 पे कोई पीछे नहीं है। हामिद सईद काजमी की वजह से उनको एज मिला है। पीपल पार्टी का वैसे यहाँ पर 15 से 20 हजार के करीब वोट है और कमजोर कमजोर कैंडिडेट जो है वो इतना वोट लेते रहे, तो इसको आप कैसे तीसरे नंबर पे लेके जा रहे हैं? आप उन दोनों का बात कर रहे हैं और तीसरे उसको आप कोई उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे। मियाँ शहजाद अनवर अरई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर बात है तीनों कैंडिडेट अरई हैं, उनका वोट तो आपस में तकसीम होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि तीनों, ये नहीं कि तीनों चौधरी हैं, बल्कि जो चौथा करेन वाला है वो भी चौधरी है, माशाल्लाह।
बहरहाल बात जहाँ तक आपने की है कि 258 में अब शहजाद अनवर साहब वो 258 को ना वो शायद समझते थे कि जैसे चेयरमैन खानपुर का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था ना, मालटाउन ए से निकलना और बी में चले जाना, बी से निकलना तो हकड़ा बस्ती चले जाना, हकड़ा बस्ती से निकलना तो यानी कि वो उस जगह पर उन जगहों पर नहीं जा सके। सही। जिन्होंने मियाँ शहजाद अनवर साहब को ये टिकट दिलाया था, मैं साफ बात कर रहा हूँ, मियाँ असलम साहब ने टिकट दिलाया था, किसी लालच में दिलवाया था या किसी प्यार की वजह से दिलवाया था, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, मगर दिलवाया उन्होंने है। मखदूम अहमद महमूद से यूं कह लें पूरी हुज्जत तमाम करके कि मेरी जिंदगी दी आखिरी ख्वाहिश है फिर से यो टिकट जो है ना शहजाद अनवर को दिया, तो उनको मिल गया। और उन्होंने उन्हें कहा इनके साथ 23 काउंसलर हैं। ये मखदूम साहब की मेरी जाती बात हुई है इसमें कि आपने क्या सोचकर इस बंदे को टिकट दिया है, तो उन्होंने कहा कि मियाँ असलम ने जो सिनारो पेश किया था, नहीं, उनके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी कमर साहब। यहाँ पे कौन सी आप चॉइस कहते हैं? शहजाद अनवर के अलावा कौन सा ऐसा कैंडिडेट आ जाता जो चौधरी भी होता? ज़ाहिर बात है ऊपर और नीचे में हमारे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चला आ रहा है कि जो एनए का हल्का है उसमें सराइकी होता है और नीचे उसके जो कैंडिडेट होता है वो पंजाबी होता है, आबादकार होता है। लोकल और आबादकार की जो है वो जोड़ी बनती है। तो आप ये बताएं, यहाँ पे तो खैर लोकल और आबादकार की है ही नहीं। हजरत साहब बाहर से तशरीफ लाए हैं, तो अल्लाह अर्जी करे, है। अल्लाह करे उनको भी वोट मिले, वो कामयाब हों, हम हमारी उनके लिए भी दुआ है। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि और कौन सा कैंडिडेट उनके पास था पीपल पार्टी के पास? देखें पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट था या नहीं था वो उन पीपल्स पार्टी वालों का मसला है, मगर मैं समझता हूँ इसको जो वोट दिया, इसको जो टिकट दिया गया है शहजाद अनवर को, कि इसे पीपल्स पार्टी का वोट भी मिलेगा, ठीक है, और इसको चौधरी वोट भी मिलेगा। मैं नहीं समझता कि चौधरी या दूसरे लफ्ज़ में मैं साफ बात करूं, तजिए में बात खोलकर करनी चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती। नहीं, आपने एक इंटरव्यू किया जाके 171 में, मैं आपका कल देख रहा था, उसमें उसने कहा जी असी पंजाबी हैं, असी पीपल पार्टी के नाल खड़े हमेशा देने हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल पार्टी का इस कम्युनिटी में नहीं है वोट? बहुत महदूद है, बहुत वो महदूद वो लोग हैं जो 1970 से पीपल पार्टी साहब के 20,000 मुरीदैन कहाँ जाएंगे? हजरत साहब के मुरीदैन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अहम हल्का है, बड़े अहम लोग हैं, जिला रहीम यार खान पंजाब, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत पे NA 171 की एक विंग जिसको 259 कहते हैं, वो इधर भी लगती है, शेख फयाजुद्दीन साहब के हल्के पे लगती है। वहां पर मैं आपके तज्जिए के लिए बड़ा बेकरार हूँ। आप उस छोटी सीट पे जरा थोड़ा सा तज्जिया कर दें। नाजरीन मैं आपको बता दूं, वहां पर वैसे कमर जतोई साहब आपको पहले बता चुके हैं अपने प्रोग्रामों में, वहां पर भी बड़े अहम कैंडिडेट जो है वो मौजूद हैं। मियाँ शफी मोहम्मद साहब आज़ाद हैसियत से मखदूम खुसरो बख्तियार के ग्रुप से वो लड़ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता खानपुर की डॉक्टर फैमिली के चश्मो चराग डॉक्टर फैसल जमील साहब, जो डॉक्टर जाम जमील साहब के बेटे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो कई सालों से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं। उसके अलावा जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो अहम है, उनकी अचानक एंट्री हुई है, लेकिन एंट्री ऐसे हुई है कि मैं भी हैरान रह गया। उनका नाम है सरदार कमरुद्दीन खान रिंद। वो सरदार मोहम्मद नवाज खान साबिक MPA के बेटे हैं, और ये बड़ी हैरान कौन बात थी कि उन्होंने अचानक छलांग लगाई और दरमियान में आके उस जगह पर आके सज के बैठ गए जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था पाकिस्तान पीपल पार्टी। और चूंकि वो हल्का जो है वो देही इलाके उसमें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर पीपल पार्टी का कोई थोड़ा सा शोशा भी बहुत ज़्यादा है। तो कमर जतोई साहब से पूछेंगे, कमर जतोई साहब क्या महसूस कर रहे हैं आप कि यहाँ पर घोड़ों का लफ्ज़ कमर साहब इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अरसा दराज से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सियासतदानों को या उम्मीदवारों को घोड़े कह रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि घोड़े दौड़ा रहे हैं, उम्मीदवार अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, उसमें कौन सा घोड़ा रेस में आगे चला जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में पार्लिमानी लफ्ज़ है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा उम्मीदवार अपने घोड़े तेज दौड़ा रहा है और वहां पर क्या कमर साहब आप देख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे कौन जा रहा है? रियाज साहब देखें 259 की जहाँ तक बात है ना, 259 में ऐसा है कि पॉकेट है लोगों की, उम्मीदवारान की। मिसाल के तौर पर जो ज़हर पीर का करीबी हल्का है वो हल्का जो है वो सरदार मोहम्मद नवाज खान के ज़ेर असर है। ख़ास तौर पर उनकी जो सरदार मोहम्मद नवाज खान की जो एक खूबी है वो इन तमाम उम्मीदवार पर भारी है, वो ये है कि वो अरसा दराज से जब से वो 93 का इलेक्शन जीते हैं किसी इलाके में किसी की खुशी गमी नहीं छोड़ते। ख़ास तौर पर वो जनाजा और कुल खानी, तो उनका ख़ानदान का अगर एक फ़र्द इधर गया है तो दूसरा फ़र्द उधर जाएगा, तीसरा अगर एक वक्त में 3-4, ये एक खूबी है जो देहात में इसको कंसीडर किया जाता है। वो खूबी जो है वो आज तक सरदार मोहम्मद नवाज खान के साथ चली आ रही है। अलबत्ता उनका बेटा जो इलेक्शन लड़ रहा है
तो उसका असरात जो है वो उनकी पॉकेट उस जैसे मैं कल गया हूँ गढ़ी अख्तियार खां में, मुझे गढ़ी अख्तियार खां में यानी कि जिसके आगे भी मैंने माइक किया है, उन्हें तीर का है, पीपल्स पार्टी का है, बेनज़ीर का है, यानी कि एक पॉकेट। वहाँ पर चंद लोग नौजवान थे, उन्होंने बल्ले की बात की या इमरान खान की बात की या कैदी नंबर 804 की। वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला है शेर का और एक बंदा मिला है मुझे जिसने कहा है कि असा मियाँ शफी को वोट देसूं जो असा उत्ते बड़े मखदूम साहब को देने पे यानी कि अच्छा कई बंदे जो मिले हैं कि ऊपर वो मखदूम हाशिम जवां बख्श साहब को दे रहे हैं और नीचे वो किसी दूसरी जानब जा रहे हैं। अच्छा इसी तरह जो जज्जा है, कोटला पठान है, वो भी तकसीम है। 259 में जो आप बात कर रहे हैं, तो आप एक नंबर पे किसको दिखा रहे हैं? देखिए मेरी राय में कमरुद्दीन खान और डॉक्टर फैसल जमील के घोड़े। अच्छा जी, मतलब आप मियां शफी को कंसीडर ही नहीं कर रहे दूसरे नंबर पे? मियां शफी साहब जिस पॉकेट में मैं गया हूँ उस पॉकेट में नहीं है। हाँ अलबत्ता कल मैंने जो नवे राई गया था और आप सैयद गुलशाह बुखारी को भी नहीं कर रहे? वो चकूक में वो बिल्कुल वन में जाएंगे। अच्छा कमर साहब, अब बताइएगा कि गोल हसन शाह बुखारी को भी आप कंसीडर नहीं कर रहे? नहीं सर, चौथे नंबर पे आप लेके जा रहे हैं। गोल हसन शाह जो है वो चकूक में आपको बड़ा अपसेट करेगा, आपको यानी कि दूसरे उम्मीदवारों वो बिल्कुल वन में जाएंगे। मैं समझता हूं कि गोल हसन शाह अगर एक चकूक में 1000 वोट कास्ट होगा तो 700 वोट जो है सिर्फ गोल हसन शाह को मिलेगा। उसकी शख्सियत की वजह से नहीं मिलेगा, शेर की वजह से, क्योंकि आबादकार तबका जो है वो शेर को बड़ा पसंद करता है। लोकल तबका तकसीम हो जाता है, वो 804 कैदी नंबर की तरफ भी चला जाता है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी चला जाता है, नून की तरफ भी चला जाता है। मतलब कैदी नंबर 804 उस हल्के में भी असरअंदाज है बहुत ज्यादा। मैं एक बात बड़े वसूख से नाज़रीन कहूंगा, एक बात बड़े वसूख से कहूंगा, जिस पोलिंग स्टेशन की जिस बस्ती की जानिब ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गए भी नहीं, वहां उस बस्ती के आगे से भी गुजर नहीं हुआ, वहां से भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के वोट निकलेंगे। ये नहीं निकलेंगे 6, 7, 8 नहीं निकलेंगे, 30, 40 जहां पर लोगों को 300 पड़ रहे हैं उनको भी 50, 60, 70 मिल जाएंगे। 259 का आप तजिया फरमा रहे थे, आप एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अब तक की पोजीशन के मुताबिक किसे देखें? जहाँ तक मैं ईमानदारी से एक तजिया करूं कि वहाँ पर मुझे जो है कमरुद्दीन खान और डॉक्टर फैसल जमील या PTI बराबर घोड़े दौड़ते नजर आ रहे हैं। अगर मैं चकूक की जानिब जाऊं तो फिर मुझे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी नज़र नहीं आते और वहाँ पर मियाँ शफी मोहम्मद साहब भी बिल्कुल नज़र नहीं आते। वहाँ पर फिर मुझे शेर नज़र आता है या फिर मुझे वो कैदी नंबर 804। नहीं, मियाँ शफी मोहम्मद साहब को आप इतना पीछे लेके तीसरे नंबर पे क्यों जा रहे हैं, क्या वजूहत है? देखिए मियाँ शफी मोहम्मद साहब के पास कोई टिकट नहीं है, वो आज़ाद हैसियत में उनको बहुत सारा वोट जो है, तो पहले भी वो आज़ाद हैसियत से एक दफ़ा जीत चुके हैं। बिल्कुल जीत चुके हैं। उस वक्त मियाँ अब्दुल सत्तार साहब सेहतमंद थे और मियाँ अब्दुल सत्तार साहब ने इकट्ठ किया है, बिल्कुल किया है, देखें उसमें बड़ी बरादरियों के लोग आए हैं, बिल्कुल किया है। मगर मियाँ अब्दुल सत्तार साहब के पास जब वो उनकी जो न्याजमंदी है, उनकी जो ये सराइकी जो कहते हैं बूथी को आतरावा इले रेखा बस मेरे को माफी दो चा, मेरा छोटा बिरा है इन पारा थे। कमर साहब क्या देख रहे हैं 171 में आप? इस वक्त जो पोजीशन है मेरे नज़दीक वो मखदूम हाशिम जवां बख्श साहब की सबसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो तरक्याती काम करवाए हैं अपने दौर में, वो लोग इतना भाई नहीं भूल सकते, क्योंकि वो ताज़ा बात है। जिस तरह मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने बहुत सारे ख़ानदानों को मुलाजमतें दिलवाई हैं, वो लोगों को याद थी, उन्होंने 2 मरतबा मखदूम शहाबुद्दीन को वोटों से लाद दिया। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की है कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, लोग एहसान भी भूल जाते हैं, वो लोग भूल गए। अब वो थोड़ा सा असर जो है नौकरियों का कम हो गया है। इसीलिए और अगर मखदूम शहाबुद्दीन की शख्सियत खुद होती, जिस तरह सरदार मोहम्मद नवाज खान की खुद होती, तो उसका और मतलब असर होता, इम्पैक्ट होता। मखदूम शहाबुद्दीन खुद नहीं है और उनके बेटा एक शरीफ आदमी है, एक शरीफ नौजवान है, मगर वो जो चीज पब्लिक में भी इतना ज्यादा पॉपुलर मेरे ख्याल में नहीं है अभी, नहीं है, बस सिर्फ शरीफ नौजवान है। खुसरो बख्तियार साहब क्यों नहीं लड़े, ये बड़ा सवाल मेरे जहन में चुभ रहा है कि वो इस दफा बिल्कुल किसी ये देखें कुछ फैसले इनसे भी ऊपर के लोग हैं, इनसे भी एक ऊपर की क्लास है जो हमारे जिले के या मुल्क के फैसले करते हैं। शायद ये उन्हीं का फैसला था कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, नहीं तो खुसरो बख्तियार साहब
जो हैं वो उन्होंने 170 से ही इलेक्शन लड़ना था। शायद किसी ने हदायत की होगी, किसी हदायत ने हदायत की होगी, आपने यहाँ से हिदायत से मुराद आप हिदायतुल्लाह चांडिया की बात कर रहे हैं? नहीं जैसे नहीं, कुछ सिटी हैं इस वक्त मैं खानपुर में। हदायत वो जो अल्लाह की तरफ से होती है और बाज बहुत बासर लोगों की तरफ वैसे से। नाजरीन, कमर जतोई साहब अपनी बात जारी रखेंगे, मैं इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मेरी बात हुई है 2 दिन पहले, बल्कि 1-to-1 मुलाकात हुई है, तो उसमें खुसरो बख्तियार साहब ने ये कहा है कि मैं आज के दिन ही पहली दफ़ा असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ था, 27 साल मुझे हो गए और 55 साल की मेरी उम्र हो गई है, तो अब यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मुझे तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है सियासत से, अब मेरा भाई करेगा, बेटे करेंगे, आगे हमारा ख़ानदान, ज़ाहिर बात है वो करेगा, तो मैंने नहीं करना यार, मैंने बड़ा टाइम दे दिया है, 27 ईयर अपनी ज़िंदगी के दे दिए हैं। तो ये थी, बाकी कमर जतोई साहब कंटिन्यू रखेंगे। रियाज बलोच साहब आप लिख लें, नाजरीन आप भी लिख लें किसी कागज़ पर कि खुसरो बख्तियार साहब हूँ या कोई सियासतदान हो, बहुत कम सियासत छोड़ते हैं। शेख फैजुद्दीन साहब मुतअद्दिद मरतबा आ चुके हैं कि मेरी बस, मैं थक पाया, मगर बड़ी जालिम शय है, ये बड़ा असर रखती है, वो नहीं थके। रियाज साहब, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब सियासत से रिटायर नहीं होंगे और कभी भी नहीं होंगे। हाँ, पार्लिमानी सियासत से रिटायर हो जाए तो एक अलग बात है कि वो इधर हाशिम जमा बख्त को लड़ा दें अगले इलेक्शन में जब भी हो, और उधर बेटे को लड़ा दें। मैं समझता हूँ मखदूम हाशिम जमा बख्त साहब जो है अब वो ज़िले की सियासत करेंगे, वो अगले कैंडिडेट हैं ज़िली निज़ामत के। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की मखदूम बात। खुसरो बख्तियार साहब, अच्छा, जिले की कैंडिडेट हैं, अगर जी। जिली निजाम आया तो? जी, ज़िली निज़ाम अगर आया उसके लिए तो पहले जिली तो- निजाम का आना जरूरी है। जी, तो फिर वो ज़िले के कैंडिडेट हैं, जिला वो की। पार्लिमान की सियासत बेशक छोड़ दें, जी। मगर वो ये जो बल्दियाती सियासत है वो नहीं छोड़ेंगे। 171 में पहले नंबर पे आप देख रहे हैं हाशिम जमा बख्त को, जी, सेकंड नंबर पे आप किसको देख रहे हैं? सेकंड नंबर पे देखें, जहाँ तक वो कैदी नंबर 804 के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा, आप देखें कि वो इस इलाके में जो हमें खानपुर तहसील को लगता है, इस इलाके में उनका कोई एक बड़ा मौसर विजिट नहीं है। वो शख्सी तौर पर किसी कहीं को मिलकर गए हों तो एक अलग बात मतलब है। 804 को वोट मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो 804 के तो उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000 वोट हो बस जाएंगे। वो इतना वोट है, तो उनका फिर वोट। प्योर पार्टी दूसरे नंबर पे आ पीपल्स जाएगी। पार्टी दूसरे नंबर पे दूसरे है। नंबर पे आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता मैंने रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब के जो जलसे देखे हैं रहीम यार खान की सतह पर, वो इतना चार्ज क्राउड था, बेशक वो उसमें 1000 1200 1500 बंदा था, मगर इतना चार्ज क्राउड था कि वो कहीं कहीं शायद वन वे भी। ते ऐनक मैं पहनदा पिया सही। हुण 169 दा तुसां दसो, जिथां कि मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब दे बाल, सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब इंपोर्टेड उम्मीदवार दे तौर ते उसां तशरीफ गेन गेन, उनदे बारे च सीट दे बारे तुसां क्या कहंदो? अगों मखदूम मुबीन आलम है, मखदूम बा मुकाबला मखदूम है जिवें 171 दे विच। देखो रियाज साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब दे बाल दे मुकाबले विच मखदूम अहमद आलम अनवर साहब दा बाल है। अगर कुतुब फरीद कुरेजा साहब उनके नाल अटैच ना थींदे तो मैं समझदा मखदूम साहब दा बाल जित वनिया अहमद महमूद साहब दा बाल, मगर हुण वो भी एक बड़ी वड्डी शख्सियत भी है, बड़ा वोट बैंक। नोट करे सो कमर जतोई साहब सही इंटरव्यू देंदे पेन वे, कोई कियो कहनवे प्लांटेड कहनवे और कोई गलत गाल कहनी कहंदे, इसू नोट करके नहीं जो जी सही कि अगर यानी कि कुतुब फरीद कुरेजा साहब उनके नाल ना होंदे तो मखदूम अहमद महमूद साहब दा बाल मखदूम अहमद आलम अनवर साहब दे बाल को आसानी नाल जित वनिया। कुतुब फरीद कुरेजा साहब दे रलन दे बाद वो विंग एक बड़ा मजबूत विंग थी गए, एक नाल उनदे एक ब्याह काम ए थी गए कि कोई एक कुवत है इंदे विच रहीम यार खान दे विच जेड़ी कि नवाज शरीफ को दिखावन चाहती है कि अगर तू मेरे नाल रिश्तेदारी की तो ये देख मैं ते को इतनी सीटां जितते देना पाया, तो वो जितवा ते देना पाया या जितते देना पाया, वो उन ढेर सारी सरमायाकारी करेंदे पे, ओ उनकी वजह तू कोई चमक की वजह तू कोई 169 में आप कह रहे हैं कि ब्रीफकेस चल रहे हैं, मैं कहना पैसे चल रहे हैं। इतने जो बस काश तू तो मैं भी उथे ही होऊंगा। आहा, बड़ी गाल की थी वैसे, बड़ी गाल की, मेरे को पहले पता हुआ तो मैं जरूर वजह सी, सब तो चाहिए देन पैसे, मगर उनके बावजूद बड़ा सख्त मुकाबला है। कोई अगर ये आखे मखदूम अहमद महमूद साहब दा हामी जो मखदूम अहमद महमूद साहब दा बाल 20-25 हज़ार दी वोटें नाल जित रहे थे तो भला वो मखदूम साहब को खुश करना पाया, उसे बड़ा सख्त मुकाबला है। जेड़ा भी जितया, मखदूम मुबीन आलम जितया या मखदूम मुर्तज़ा महमूद जितया, जितने ने 4-5 हज़ार वोटें नाल, अच्छा बड़ा कम मार्जिन हो सकता, बड़ा कम, बड़ा सख्त मुकाबला है। हमारे प्रोड्यूसर जो है बार बार वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा आगे चले गए। देखें, जब भात पानी इकट्ठे थी सन
भा ते पानी ये हुण लोगों की मर्जी तले कमेंट से लिख दीजो कि कमर जतोई साहब भा हैं या मैं भा ए पानी हैं या मैं पानी है, लिख दीजो। असां नाराज कहना थीसूं, ओपन फोरम है। ते आखिरी तजिया जेड़ा ना असां गिनते कि कितनी कितनी सीटां। कमर इकबाल जतोई साहब, उर्दू की तरफ में आता हूँ। जिला रहीमयार खान में 6 कौमी असम्बली, सब जानते हैं कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तें हैं और 18 लाख से ऊपर जो है यहाँ पर वोटर हैं, जिनमें से 7 लाख से ऊपर जो है वो ख़वातीन हैं, बाकी 10 लाख से ऊपर जो है वो मर्द वोटर्स हैं। नौजवानों की तादाद भी 20% के करीब उसमें इंक्रीज़ हुई है। मेरे पास जो मालूमात है, मैं पहले आपको बता दूं, जो मेरे पास मालूमात है, या उसको आप जो भी कह लें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो मालूमात मिली हैं उसमें 169 से ये हल्का शुरू होता है। तो कमर साहब, आप क्या कहते हैं कि कितनी कितनी सीटें जो हैं वो सूबाई और कौमी की कौन कौन सी पार्टी ले जाएगी आखिरी में? मैं समझता हूँ कि ये 6 सीटें जो है, इसमें से जो 3 सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी। अच्छा, जी हाँ। 3 सीटें पीपल पार्टी ले जाएगी? जी बिल्कुल ले अच्छा, जाएगी, बिल्कुल ले जाएगी। और 3 सीटें जो है वो नून ले जाएगी। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक भी सीट नहीं है एनए में। अगर देखा जाए, देखें जी, आप परिपोल रिगिंग ना करें हाँ, तो मैं समझता हूँ यहाँ से 4 सीटें तहरीक इंसाफ ले जाएगी, 5 भी ले सकती है। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 1 मिल सकती है। मगर जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसको हम कैसे, मैं समझता हूँ कि ये जो निशानात तब्दील होते रहे, इसमें से बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई है कैदी नंबर 804 के वोटर सपोर्टर को। यहाँ तहरीक इंसाफ की एक सीट तो बिल्कुल बड़ी खुलम खुला है, इजाज शफी साहब, इजाज शफी अली, ठीक है। बड़ी वाजे है। बाकियों के मैंने गया ही नहीं हूँ उस तरफ, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो बात करूं जो थोड़ी बहुत तो मुझे अच्छी लगे। मगर उसके बावजूद जिन्होंने फैसले करने हैं उन्होंने शायद कोई तकसीम भी कर रखी है। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैंने कमर इकबाल जतोई साहब से बाकायदा तौर पर मेज़बानी छीन कर मैंने खुद उस पर कब्जा किया, और कब्जे करने वाला आपको पता है कि डाढ़ा तकड़ा होंगे। आज मैं ही तकड़ा थिया बैठा जिंदगी पहली दफ़ा। तो कमर इकबाल जतोई साहब के हमने व्यूज़ जाने, कुछ मैंने भी किया। ज़ाहिर बात है हमसे कमी कुताहियाँ भी हो गई होंगी, मुमकिन है हमारे तजिए इतने ज़्यादा ठीक ना हो, लेकिन ये बात इन कैमरा में कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो आज हमने प्रोग्राम किया है, तो ये प्लांटेड नहीं था। जितनी प्लांटेड कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया था ना, ये पड़ी हुई हैं, मैंने एक भी चीज़ इनमें से नहीं उठाई, ये पड़ी हुई हैं। ये एक और प्रोग्राम के लिए मैंने लिखी थी, उसमें भी अगर तजिया आया तो दुनिया देखेगी। तो Q1 टीवी के नाजरीन के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा और कमर इकबाल जतोई साहब का आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह आप इसे देखें। बेशक हमारे प्रोड्यूसर इसे 1 किस्त में जारी करते हैं, 2 में करते हैं, या 3 पार्ट देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाकर आप ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। कमर इकबाल जतोई साहब, आपकी आप बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज आपने मुझे टाइम दिया, टाइम मैंने दिया लेकिन आपने फिर ले लिया टाइम, बहुत मेहरबानी।